हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से विश्व में गीता उपदेशों के रूप में अलौकिक दिव्य ज्ञान पहुंच रहा है। इस दिव्य ज्ञान से पूरे विश्व को शांति का संदेश मिल रहा है। इस दिव्य रूपी ज्ञान से ही पूरी मानव सभ्यता की तमाम समस्याओं का हल भी मिल रहा है। इसलिए कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान मिल रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में विभिन्न संप्रदायों, ऋषियों, मुनियों, मठों, मंदिरों व संत महात्माओं का एक सम्मान्य स्थान है और इन सभी समुदायों व विभूतियों ने समय समय पर देश व समाज को नई दिशा प्रदान की है। वैष्णव संप्रदाय की इस विचारधारा को बढ़ाने में गौड़िया मठ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। राज्यपाल आज श्री व्यास गौड़िया मठ संस्थान के प्रांगण में आयोजित गौड़िया मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का त्रिवर्ष व्यापी 150वां जन्मोत्सव एवं विश्व वैष्णव सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने श्री व्यास गौड़िया मठ की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्यपाल उनके साथ सांसद नायब श्रेणी विधायक सुभाष सुधा, श्री व्यास गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र के संचालक श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज, श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज, श्रीमद भक्ति रक्षक हरिकेश महाराज, श्रीमद भक्ति वैभव आश्रम महाराज, श्रीमद भक्ति तिलक निश्चिंत किचन महाराज, श्रीमद भक्ति गौरव गिरी महाराज, श्रीमद भक्ति सर्वसभा गोविंदा महाराज ने प्रदर्शनी के साथ साथ तमाल वृक्ष का अवलोकन किया। इसके बाद राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन में जन्मोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने 10 लाख रुपए की राशि का अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही सांसद नायब श्रेणी ने भी संस्था को 21 लाख रुपए की राशि MP लैंड फंड से देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, विधायक सुभाष सुधा ने श्री व्यास गौड़िया मठ को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर देश व प्रदेशवासियों तथा सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज गौड़िया मिशन भारत सहित विश्व के सैकड़ों देशों में मठों मंदिरों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं, उपदेशों व भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में लगा है। अपने संक्षिप्त जीवन काल के दौरान श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने देश और विदेश में मंदिरों के साथ साथ 64 मठों मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने दुनिया में भागवत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पहले वैष्णव अखबार और 5 पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ साथ संस्कृत, बंगाली, हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। इस पावन पवित्र अवसर पर जब हम श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की 150वीं जयंती मना रहे हैं, इस मौके पर श्री परमहंस योगानंद जी को याद किए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं व स्वामी प्रभुपाद जैसी हस्तियों की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इस नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति के अनुरूप मिशन नालंदा, मिशन तक्षशिला संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरा पर गीता के उपदेश दिए थे। ये उपदेश आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जिस प्रकार श्री व्यास गौड़िया मठ में राधा का प्यारा पेड़, तमाल और ज्योतिसर में वट वृक्ष आज भी विराजमान है, इस वट वृक्ष की सुरक्षा की आवाज को संसद में उठाया गया और उसके बाद इस वट वृक्ष को संरक्षित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र ज्योतिषा तीर्थ के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जारी की है और सरकार का पूरा फोकस कुरुक्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है। विधायक सुभाष सुधा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र का सौभाग्य है कि आचार्य श्रील प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। इस मठ में लगे तमाल पेड़ के पास ही भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था। इस पेड़ की परिक्रमा करने मात्र से दुखों का निवारण हो जाता है। ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संचालक श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज ने श्री व्यास गौड़िया मठ के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, ADC अखिल पिनानी, ASP करण गोयल, SDM अदिति, नगराधीश चंद्रकांत कटारिया, जिलाध्यक्ष मित्र सेन गुप्ता, भूषण मंगल, वरुण गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, गोपाल दास गोयल, राम कुमार, मनीष मित्तल, अशोक गर्ग, सुमित गर्ग, ऋषभ साहिल, वैभव, ऋषि प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर सौरभ चौधरी, सुरेश सैनी कुक्कू, देवी दयाल शर्मा आदि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जो हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, कल नगर संकीर्तन हुआ। ये वास्तव में गौड़िया मठ के जो मूल प्रतिष्ठाता है भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद, उनका 150वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कल हम लोग नगर संकीर्तन किए। आज महामान्य गवर्नर जी आ रहे हैं, अभी शाम तक ये प्रोग्राम चलेंगे। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्बोधन करेंगे प्रभुपाद जी के जीवनी के ऊपर भित्ति करके। और कल हमारा हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है, ये हमारा
जो खट्टर जी वो आएंगे और उन्होंने उत्सव का समापन करेंगे। और इस उत्सव के माध्यम से हम हरियाणा वासी और कुरुक्षेत्र वासी को ये समाचार, ये संदेश देना चाहता हूँ कि भक्ति रस, भक्ति योग में ही शांति है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये भक्ति योग का मिशन है। इस शहरवासी और नगरवासी को भक्ति रस से सिंचित करने के लिए प्रभुपाद 1927 में ये व्यास गौड़ीय मठ का स्थापना किया, जो हम 5 साल बाद इस मठ का शताब्दी समारोह बनाएंगे। और हमारा इस उत्सव में हमारा यहाँ लोकल जो एमएलए है सुधा जी है, और कुरुक्षेत्र का जो एमपी है नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, और देश विदेश से साधु सज्जन आ रहे हैं। मेरा नाम भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज, पूरे गौड़ीय मिशन के ऑल इंडिया जो है अध्यक्ष हूँ, और मेरा निवास कलकत्ता में है। ये मेरा गौड़ीय मिशन के ब्रांच शाखा है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।